इसके बाद जेन अपनी माँ से फोन पर बात करती है। उसकी माँ खुशी खुशी बताती है कि वो एयरपोर्ट पर उसे लेने आएगी और दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन जेन अंदर ही अंदर अपराध बोध से घिरी हुई है। वो अचानक एक बहाना बनाकर ऐसा दिखाती है जैसे उसे फिर से ब्रेकडाउन हो रहा है और कॉल काट देती है। जेन के दिल में भावनाओं का तूफान चल रहा है। वो कभी अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसे और उसके परिवार को छोड़ दिया। लेकिन अब जब वो खुद वही कदम उठाने जा रही है तो उसे गहरा अपराध बोध महसूस होने लगता है। वो कभी समझ नहीं पाई थी कि उसके पिता ने अपनी जान क्यों ली, लेकिन अब वो उनके दर्द को महसूस करने लगी है और शायद पहली बार वो उन्हें माफ भी करने लगी है। कुछ ही समय बाद जेन अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। उधर कारा को शक होने लगता है और वो तुरंत डॉक्टर को बताने के लिए भागती है कि जेन शायद खुद को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। एयरपोर्ट पर जेन को लाइफ हाउस से कॉल आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। इंतजार करते वक्त उसकी मुलाकात एक खुशमिजाज महिला मार्गरेट से होती है, जो अपनी सगाई और आने वाली शादी के बारे में उत्साह से बात कर रही होती है। उसी दौरान एक दोस्ताना स्वभाव का आदमी पॉल एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरने में थोड़ी परेशानी झेल रहा होता है और जेन का अजीब व्यवहार उसका ध्यान खींच लेता है। घबराहट भरी सांसों के बीच जेन को लाइफ हाउस से फिर कॉल आता है। जब डॉक्टर उससे कारा की चिंता के बारे में सवाल करता है तो जेन तुरंत बात पलट देती है और कहती है कि कारा झूठ बोल रही है और अक्सर बातें बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब ये इल्जाम कारा तक पहुंचता है तो वो भावनात्मक रूप से टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वो चीजें फेंकने लगती है जैसे उसका सब्र अब खत्म हो चुका हो। और इधर जेन अकेली खड़ी रह जाती है, इस भारी एहसास के साथ कि उसने उसी इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है जो सच में उसकी परवाह करता था। थोड़ी देर बाद प्लेन में जेन गलती से गलत वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है कुछ ही पलों बाद पॉल दरवाजा खटखटाता है और धीरे से बताता है कि वह दरअसल मेज वॉशरूम में है। माहौल को हल्का करने के लिए पॉल मजाक में कहता है कि वो चाहे तो अंदर रुककर उसका साथ दे सकता है, लेकिन जेन विनम्रता से मना कर देती है। जब वो बाहर आती है तो पॉल उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कुछ देर उसके साथ बैठने का ऑफर भी देता है। जेन उसके अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर भी पॉल पूरी तरह दूर नहीं जाता। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के नाम जानते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं। जब सभी यात्री प्लेन में बैठ जाते हैं तो जेन हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी और पॉल की सीट एक दूसरे के बिल्कुल पास होती है। पॉल काफी दोस्ताना और बातूनी है, जबकि जेन ज्यादातर चुप रहती है, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। बाद में जब पॉल सो जाता है तो जेन एक छोटा सा नोट लिखती है। उसमें वो लिखती है कि जो कुछ भी होने वाला है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो इस बात के लिए आभारी है कि वो आखिरी इंसान था जिससे उसने बात की। फिर वो उस नोट को सावधानी से मोड़ती है और चुपचाप पॉल की जेब में रख देती है।